बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप सभी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। डिजिटल के युग में यदि आपने अभी जन्म नहीं लिया है तो आने वाले समय में आप सभी का डिजिटल के युग में जन्म होने वाला है। इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि भारत डिजिटल भारत बन रहा है। 139 करोड़ भारतवासियों के पास आज आधार नंबर है। 18 लाख करोड़ का हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है और 30 करोड़ से ज़्यादा रोज़मर्रा के बिल भारत बिल पेमेंट सिस्टम पर पे किए जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान आपको ये याद रहेगा कि भारत ने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेज जो हैं वो दी। और ये भी ध्यान में रखिए कि एक भी डोज किस प्रकार की वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, पहली डोज जिसको जो मिली है दूसरी उसी को वो मिली है, इसमें बहुत सी गलतियों की संभावना थी। पर डिजिटल के कारण, कोविन ऐप के कारण इन गलतियों से बचा जा सका और एक दिन में भारत ने 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी। यानी कि बहुत से देशों की आबादी से ज़्यादा एक दिन में ही वैक्सीनेशन हो पाया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2021 में लॉन्च किया। ये बहुत ही दूरगामी सोच का नतीजा है। इसमें भारत के नागरिकों को सेहत सुविधाओं में, डिजिटल हेल्थ ट्रांजैक्शंस में केंद्र में रख के इसको बनाया गया है। आज यदि कोई नागरिक सेहत सुविधाएं लेता है तो जो उसका रिकॉर्ड है उसकी एक प्रति, एक कॉपी उसको दे दी जाती है। यदि वो रिकॉर्ड गुम हो जाता है तो नागरिक को बार बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उसको अपने पिछले रिकॉर्ड की जानकारी नहीं होती, वो उसका अधिकार अधिकृत नहीं होता है। डिजिटल के युग में अब ये संभव है कि नागरिक का जो रिकॉर्ड जिस अस्पताल में है उसकी एक प्रति उसके डिजिटल मोबाइल पे, उसके डिजिटल डिवाइस पे उपलब्ध हो और जब वो चाहे उस रिकॉर्ड को अपनी अनुमति से किसी से शेयर कर पाए। ये मैं जरूर बताना चाहूँगा कि आज भी नागरिकों का रिकॉर्ड अस्पतालों में पड़ा है, उसको वहीं रखा जाएगा, कहीं खास किसी सेंट्रल सर्वर पे नहीं लाया जा रहा है। केवल नागरिक के ही मोबाइल पर उपलब्ध होगा ताकि वो सशक्त महसूस करे। इसके साथ ही यदि हम इस मिशन के लाभ क्या हैं उसको जानें तो हम ये देखेंगे कि नागरिक अपने रिकॉर्ड्स का, हेल्थ रिकॉर्ड्स का बेटर कंट्रोल में रहेंगे। मेडिकल रिकॉर्ड्स गुम नहीं होंगे, बार बार लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होंगे। आप अपने पास नज़दीकी ब्लड बैंक, डॉक्टर, लेबोरेटरी, एम्बुलेंस, ऐसी सुविधाओं को डिस्कवर कर पाएंगे और उनको अवेल कर पाएंगे और इस सब से नागरिकों का समय बचेगा, पैसा बचेगा। जो डॉक्टर हैं उनके लिए भी इसमें बहुत फ़ायदा है। उनकी नागरिकों की पिछली हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ हिस्ट्री देखकर डॉक्टर बेहतर डिसीजन कर पाएंगे। वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ज़्यादा नागरिकों को सुविधाएं दे पाएंगे। रिकॉर्ड एक्यूरेट रहेगा, गलतियां नहीं होंगी। और फिर से मैं कहूँगा कि डॉक्टरों को जो सुविधाएं दी गई हैं, दे रहे हैं, वो उसकी जो पेमेंट है, अगर यदि इंश्योरेंस कंपनियों से मिलती है तो वो पेमेंट भी समय पर मिलेगी। और ऑफ कोर्स सरकार को इस सब से फ़ायदा होगा, सरकार बेहतर प्लानिंग कर पाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिजिटल मिशन के अनेकों सभी स्टेक होल्डर्स को लाभ हैं। यदि हम देखें कि डिजिटल मिशन क्या इनेबल करता है तो आपको ये जानना रहेगा कि ये जानना ज़रूरी है
कि डिजिटल के युग में, डिजिटल की दुनिया में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करें वो सब विश्वसनीय हों। नागरिक जो सुविधाएं ले रहा है उसकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी हो, जो डॉक्टर सुविधाएं दे रहा है उसकी भी यूनिक आइडेंटिटी हो, और जहां जिस अस्पताल या लेबोरेटरी में ये सुविधाएं दी जा रही हैं वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी हो, ताकि जो ये ट्रांजैक्शन, हेल्थ ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक विश्वसनीय तरीके से हो पाए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? सभी नागरिकों को एक यूनिक आभा आईडी दिया जाएगा। तो डिजिटल के युग में जन्म लेने पे हर नागरिक को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को यूनिक आभा आईडी मिलेगा। सभी डॉक्टरों को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एक आईडी मिलेगा, और सभी सुविधाओं को, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अस्पताल और लेबोरेटरीज़ हैं, उनको भी एक यूनिक आईडी मिलेगा। और ऐसा करने से एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहाँ पे प्रत्येक जो इस इकोसिस्टम का पार्टिसिपेंट है वो दूसरे पे विश्वास कर सकता है। और 3 ऐसी मेजर सुविधाएं हम कर रहे हैं जिसमें हेल्थ डेटा एक जो है कंप्यूटर सिस्टम है उससे दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक वो हेल्थ डेटा फ्लो कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डेटा। इसी तरह से जो सुविधाएं हैं, जो नज़दीकी सुविधाएं हैं, उनकी भी इंटरऑपरेबिलिटी बनेगी, और इसी तरह हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज के माध्यम से क्लेम्स की भी इंटरऑपरेबिलिटी बनेगी। अब आप ये सोचेंगे कि ये सारा कुछ सरकार करेगी तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, इनोवेशन कहाँ होगी? मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार केवल एक एनेबलिंग सिस्टम बना रही है, एक इकोसिस्टम बना रही है। सब कुछ सरकार नहीं करेगी। प्राइवेट सेक्टर, हमारे इनोवेटर्स, हमारे स्टार्टअप, वो सब भी इसमें भाग लेकर बेहतर सुविधाएं, बेहतर क्वालिटी की यूज़र एक्सपीरियंस, बेहतर एप्लीकेशंस बनाएंगे। और जैसा आपने देखा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, यूपीआई में हुआ है, सरकार ने केवल एक इकोसिस्टम बनाया है, प्राइवेट कंपनीज ने, स्टार्टअप्स में उसमें भाग लेकर बेहतर सुविधाएं दी हैं। वैसा ही हेल्थ में भी संभव होगा। तो आज हम कहाँ पर हैं? 140 करोड़ भारतीयों में से 54 करोड़ भारतीयों के आभा आईडी बन चुके हैं। 34 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड ऑलरेडी इन आभा आईडी से लिंक हो चुका है। इसी प्रकार से 2 लाख से ज़्यादा डॉक्टर और 2 लाख से ज़्यादा अस्पताल इस मिशन से जुड़ चुके हैं। एक मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास लगभग 3,500 से ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो 33 राज्यों में इसका इस्तेमाल कर रही हैं डिजिटल मिशन का। अब इससे होगा क्या, ये मैं एक आपको उदाहरण के लिए लाया हूँ। समझ लीजिए एक रानी देवी एक महिला है, आम साधारण महिला है। वो हेल्थ सिस्टम में समय समय पर, अलग अलग समय पर कुछ सुविधाएं ले रही हैं। जैसे RCH प्रोग्राम में उन्होंने, हो सकता है जब वो प्रेग्नेंट हो तो उन्होंने कोई चेकअप करवाया हो, सरकारी अस्पतालों में कभी बीमार होने पे चेकअप करवाया हो, प्राइवेट अस्पताल में चेकअप करवाया हो, कभी कोई कोविड की वैक्सीन ली हो। तो उनको ये सारा, जितनी भी उन्होंने अलग अलग जो डॉक्टरों के पास अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवाया है, उसका रिकॉर्ड उनके मोबाइल पर कुछ इस प्रकार दिख पाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें उनको क्या सुविधा मिल रही है। और ना केवल वो अपना रिकॉर्ड देख पाएंगी, अपने पति, अपने माता पिता, बच्चों का, परिवार का रिकॉर्ड भी एक ही अकाउंट में लाकर वो देख सकती हैं। तो इस प्रकार से सारे ही परिवार का जो रिकॉर्ड है, उनकी परिवार के सदस्यों की अनुमति से एक परिवार का सदस्य भी मैनेज कर सकता है। तो इससे बहुत सुविधा रहेगी। आमतौर पे देखा गया है कि हमें स्कूलों में बच्चों का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड देना पड़ता है और वो उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कई बार हम उसे खो बैठते हैं। तो ये रिकॉर्ड अब कभी खोएगा नहीं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हमारा यही विजन है कि अब आज के बाद आने वाले समय में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका पैदा होने से पहले का माता पिता का रिकॉर्ड, पैदा होने का हेल्थ रिकॉर्ड, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, एडोलेसेंट हेल्थ रिकॉर्ड, ये सभी उनको उपलब्ध रहेगा। रिकॉर्ड खोएगा नहीं, 2 बार टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे। एक और उदाहरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है ई-संजीवनी। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से कैसे लोगों का पैसा बच रहा है,
आप देख सकते हैं कि ई संजीवनी जो डिजिटल के युग में एक बहुत ही बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, इसमें 20 करोड़ से ज़्यादा लोग सेवाएं ले चुके हैं। तो पेशेंट जो है, जो नागरिक है, अपने नज़दीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे इसका लाभ ले सकता है और वहाँ से डिजिटल के माध्यम से बहुत दूर बैठे हुए डॉक्टर से भी, जो उनके शहर में ना भी उपलब्ध हो, उनसे इलाज करवा सकता है। आज की डेट में 4 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशन रोज़ हो रहे हैं और ये भी अनुमानित है कि प्रत्येक कंसल्टेशन से एवरेज 10 किलोमीटर का पेशेंट का जो आना जाना है उसमें बचत होती है, पैसा बचता है और ये पैसा एक साल में लगभग $1 बिलियन, 8,500 करोड़ के करीब ये पैसे की बचत हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 लाख से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा सेंटर हैं और 14,000 हब हैं। तो ये बहुत ही बड़ी पहल है जिसमें सीधा सीधा डिजिटल का इस्तेमाल करते हुए नागरिकों को लाभ हो रहा है। अंत में डिजिटल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, मैं इस पे आना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक अगर हम अपने घर पे देखें तो इसके यूज़ केसेस अन्य हैं। इससे टेली कंसल्टेशन हो सकता है, डिजिटल के माध्यम से क्लेम्स की सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनियां जल्दी कर सकती हैं और डॉक्टरों को समय पर भुगतान हो सकता है। हमारी जो क्रोनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनके इलाज में बेहतरी हो सकती है, उनकी मैनेजमेंट में बेहतरी हो सकती है। आप अपनी सेहत सुविधाएं नज़दीकी जगह से देख सकते हैं कि कौन आपके नज़दीक सेहत सुविधाएं दे रहा है। ऑर्गन डोनेशन, जो एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और पहल की है, उसका प्लेटफॉर्म भी डिजिटल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कैसे लोग उत्साह से अपने ऑर्गन्स प्लेज कर रहे हैं। और यही नहीं, इससे क्लिनिकल डिसीजंस बेटर होते हैं और किन बीमारियों से हम भारत की पॉपुलेशन आने वाले समय में जिसमें रिस्क है उसके प्रिडिक्टिव मॉडल्स भी बनाए जा सकते हैं। और यही नहीं, जो दुनिया भर के देश हैं इस समय भारत की तरफ देख रहे हैं। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो इसके यूज़ केसेस हैं, जो इसके लाभ हैं, वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। इसका बहुत, जैसे हमने देखा कोविड जो महामारी थी, ये पूरे विश्व में एक जगह में उत्पन्न हुई और फैल गई। तो ऐसी चीज़ों से भी डिजिटल के युग में हम ये चीज़ें होने से बेटर बचाव कर सकते हैं, इसको बढ़ने से बचा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल में यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ भी आपको आपका पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकता है ताकि वहाँ ये समस्याएं ना आएँ और वहाँ पे अगर दवाई लेनी पड़े तो उसमें भी सुविधा हो। इसके अलावा भारत विश्व के लिए हील इन इंडिया के तहत बहुत ही बड़ा एक ट्रीटमेंट हब बन रहा है, जहां बाहर के लोग भारत में आके अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी क्वालिटी उपलब्ध है, क्वालिटी के डॉक्टर हैं, क्वालिटी के अस्पताल हैं, पूरा सिस्टम क्वालिटी का है और लोग यहाँ भी लाभ ले सकते हैं। और इससे रिसर्च और डेवलपमेंट में भी लाभ होगा। भारत आने वाले युग में हमारा जो संकल्प है विकसित भारत का, उसकी तरफ बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे डिजिटल के बारे में बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.